नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज के इस वीडियो में हम हिंदी दक्षता उन्नयन वर्कबुक कक्षा 3 से 5। आइए बच्चों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम वचन, एक वचन एवं बहुवचन शब्द क्या होते हैं एवं एक वचन एवं बहुवचन किसे कहते हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से कविता के माध्यम से समझेंगे। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों वचन के बारे में हम बहुत सरल तरीके से यह जो कविता है इसके माध्यम से हम समझते हैं। आइए पढ़ें और समझें। लड़का कहे तो होता एक, लड़के कहें तो हुए अनेक। पुस्तक कहें तो होती एक, पुस्तकें कहें तो हुई अनेक। सड़क कहें तो होती एक, सड़कें कहें तो हुई अनेक। थाली हो तो होती एक, थालियाँ हो तो हुई अनेक। चिड़िया हो तो होती एक, चिड़ियाँ हो तो होती अनेक। एक वचन में होता एक, बहुवचन में होते अनेक। इस प्रकार से हम सब भाई वचन बदल कर करे पढ़ाई। तो देखिए बच्चों, बहुत ही रोचक तरीके से यहाँ कविता के माध्यम से वचन, एक वचन एवं बहुवचन के बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक है बच्चों, इसको हम और भी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए इस प्रकार से हम एक वचन एवं बहुवचन शब्द क्या हैं आइए हम समझते हैं। देखिए बच्चों, इस कविता में कुछ शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की संख्या को बता रहे हैं। जैसे लड़का शब्द एक लड़का तथा लड़के शब्द एक से अधिक या अनेक लड़कों के बारे में पता चल रहा है। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ देखा कि जो कविता में लड़का शब्द था वह शब्द जो है एक के लिए, और लड़के शब्द जो हैं वह शब्द अनेक के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार पुस्तक को तथा पुस्तकें शब्द से एक से अधिक पुस्तकों को बताया है। शब्दों के जिस रूप से उसकी संख्या का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम महत्वपूर्ण रूप से जान सकते हैं कि शब्दों के जिस रूप से उसकी संख्या का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन एवं बहुवचन। ठीक है, तो हम जान सकते हैं कि वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक वचन एवं बहुवचन। एक वचन वाले शब्द से एक ही संख्या का पता चलता है। ठीक है बच्चों, तथा बहुवचन वाले शब्दों से एक से अधिक या अनेक संख्या का पता चलता है। ठीक है, तो हम यहाँ इस प्रकार से समझ सकते हैं एक वचन एवं बहुवचन को। ठीक है, जैसे कि यहाँ उदाहरण स्वरूप दिया है, जैसे लड़का एक संख्या, एक वचन होगा। ठीक है, लड़का कहें तो एक संख्या है और एक वचन होगा। इसी प्रकार से लड़के एक से अधिक संख्या अर्थात बहुवचन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ जो उदाहरण है इसके माध्यम से समझ सकते हैं कि एक वचन एवं बहुवचन क्या है। तो ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम यहाँ जो वचन है इसको हम बहुत ही सरल तरीके से समझ सकते हैं कविता के माध्यम से, एवं एक वचन और बहुवचन को भी पहचान सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों इसी के आधार पर हम जो अभ्यास दिए हैं इनको हम पूर्ण कर लेते हैं और इनके माध्यम से हम एक वचन और बहुवचन को और सरल तरीके से समझ सकते हैं। आइए बच्चों अभ्यास पर कार्य करते हैं। आइए बच्चों, एक वचन एवं बहुवचन के अंतर्गत ये जो अभ्यास दिए हैं इनको हम पूर्ण करेंगे। आइए देखते हैं अभ्यास 174, इसको कैसे पूर्ण करेंगे जानते हैं। देखिए, चित्र देखकर वचन सही नाम लिखिए। यहाँ जो चित्र दिए हैं इनको देखकर वचन के आधार पर यहाँ सही नाम लिखना है। जैसे कि यहाँ एक लड़के का चित्र है तो इसे हम लिखेंगे लड़का। ठीक है, तो एक वचन भी कह सकते हैं हम। इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं, हम क्या आ जाएगा यहाँ पर? लड़के। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ क्या है? थाली।
ठीक है, एक थाली है इसलिए हम थाली लिखेंगे, और यहाँ एक से अधिक हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे, थालियाँ। ठीक है, थालियाँ इस प्रकार से लिखेंगे। इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ एक चिड़िया है तो हम लिखेंगे यहाँ पर चिड़िया, एक वचन में है। इसी प्रकार से एक से अधिक चिड़िया हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे, चिड़ियाँ। चिड़ियाँ इस प्रकार से लिखेंगे बहुवचन के रूप में। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम चित्र को देखकर उनका जो वचन है उनको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ लड़का, लड़के, थाली, थालियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस अभ्यास को पूर्ण कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों अगला अभ्यास है अभ्यास 175। देखते हैं कि इसे हम कैसे पूर्ण करेंगे। आइए समझ लेते हैं। बॉक्स में दिए बहुवचन शब्दों की जोड़ी बनाओ। यहाँ जो बॉक्स है इसमें जो बहुवचन शब्द दिए हैं इनकी हम यहाँ जोड़ी बनाएंगे। एक वचन की जो शब्द दिए हैं इनके आधार पर बहुवचन शब्द लिखेंगे। जैसे देखिए, एक वचन एक के लिए, बहुवचन अनेक के लिए। जैसे दिया यहाँ बहन, बहन का बहुवचन क्या होगा, यहाँ देखेंगे इस बॉक्स में जो शब्द है इनमें से यहाँ हम छाट कर लिखेंगे। तो बहन का क्या हो जाएगा, बहनें, तो हम लिख देंगे यहाँ पर बहनें। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखेंगे पुस्तक एक वचन है तो इसका बहुवचन क्या होगा, पुस्तकें, तो हम लिख देंगे पुस्तकें। ठीक है, इसी प्रकार से आँख, आँख का बहुवचन क्या हो जाएगा, आँखें, तो आँखें लिख देंगे यहाँ। इसी प्रकार से दीवार है, दीवार का बहुवचन क्या हो जाएगा, दीवारें। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे सड़क, सड़क का बहुवचन क्या हो जाएगा, सड़कें। ठीक है, इसी प्रकार से किताब है, इसका बहुवचन क्या होगा, किताबें। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे पेंसिल है, पेंसिल का बहुवचन क्या होगा, पेंसिलें। ठीक है, और इसी प्रकार से बात का बहुवचन क्या होगा, बातें। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो बॉक्स है इसमें दिए गए जो बहुवचन हैं इनको हम यहाँ लिख सकते हैं और सही जोड़ी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम एक वचन और बहुवचन को भी अच्छे से समझ सकते हैं इस अभ्यास के माध्यम से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस अभ्यास को पूर्ण कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आइए हम अगला अभ्यास देखते हैं। आइए बच्चों, अगला अभ्यास है अभ्यास 176। देखिए बच्चों, इसको हम कैसे पूर्ण करेंगे जान लेते हैं। अभ्यास 3, नीचे लिखे शब्दों में से एक वचन एवं बहुवचन शब्द छांटकर लिखिए। यहाँ देखिए दो बॉक्स में यहाँ पर शब्द दिए हैं जिनमें एक वचन और बहुवचन शब्द हैं। इनको हम यहाँ से इन शब्दों को छांटकर यहाँ एक वचन शब्द लिखेंगे और यहाँ बहुवचन वाले शब्द लिखेंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर पहले बॉक्स में देखते हैं। जैसे यहाँ दिया नदी, नदी जो है एक वचन है तो हम यहाँ पर लिख देंगे नदी। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे कटोरियाँ, तो कटोरियाँ जो हैं बहुवचन है। ठीक है, एक से अधिक है इसलिए यहाँ कटोरियाँ। ठीक है, तो यहाँ बहुवचन में आ जाएगा। इसी प्रकार से देखेंगे पत्तियाँ, पत्तियाँ भी जो क्या है बहुवचन में है तो हम बहुवचन वाले बॉक्स में लिख देंगे पत्तियाँ। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे घड़ी, घड़ी जो है क्या है एक वचन है तो यहाँ लिख देंगे घड़ी। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे डाली, डाली भी क्या है एक वचन के रूप में है तो इसको लिख देंगे यहाँ। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे थालियाँ, थालियाँ जो है बहुवचन में है। ठीक है, एक से अधिक है इसलिए यहाँ पर बहुवचन में लिख देंगे थालियाँ। इसी प्रकार से देखेंगे नारी, नारी जो है एक वचन में है तो इस प्रकार से यहाँ इस बॉक्स में लिख देंगे। इसी प्रकार से देखेंगे चींटियाँ, तो चींटियाँ जो है बहुवचन है इसलिए हम यहाँ इस बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अब इस बॉक्स में जो शब्द हैं इनको देखते हैं। देखिए सभाएँ, सभाएँ जो हैं ये भी बहुवचन है तो यहाँ लिख देंगे हम सभाएँ। ठीक है, अब है माता, माता जो है एक वचन में है इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे माता। ठीक है, इसी प्रकार से माला, ये भी एक वचन वाला शब्द है तो लिख देंगे माला। ठीक है, कविता, कविता भी जो है एक वचन वाला शब्द है इसलिए हम यहाँ पर कविता लिख देंगे। अब देखेंगे महिलाएं, तो महिलाएं जो है बहुवचन वाला, बहुत से अधिक महिलाएं में जो है एक से अधिक है तो इसलिए यहाँ लिख देंगे महिलाएं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से देखेंगे मशीन, मशीन जो है एक वचन के रूप में है तो यहाँ लिख देंगे हम मशीन। ठीक है, इसी प्रकार से दरवाजे, देखिए दरवाजे जो है बहुवचन के रूप में है तो यहाँ लिख देंगे दरवाजे। ठीक है, एक से अधिक हैं। इसी प्रकार से छात्राएं, छात्राएं भी जो है बहुवचन में हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर
एक वचन और बहुवचन वाले शब्दों को हम यहाँ से छाँटकर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप और भी समझ सकते हैं कि एक वचन एवं बहुवचन शब्द क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, एक वचन अर्थात एक के लिए और बहुवचन अर्थात अनेक के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस अभ्यास को पूर्ण कर लेंगे। आइए इसी प्रकार से अगला अभ्यास है, इसको कैसे पूर्ण करेंगे जानते हैं। देखिए बच्चों, अगला अभ्यास है अभ्यास 177। आइए देखते हैं इसको कैसे पूर्ण करना है। शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। देखिए यहाँ पर एक वचन और बहुवचन वाले शब्द दिए हैं, इनके हमको वचन बदलना है। जैसे देखिए एक वचन में लिखा है घोड़ा, तो इसका बहुवचन हम कैसे बदलेंगे। घोड़ा का बहुवचन क्या होगा, घोड़े। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे घोड़े। ठीक है, इसी प्रकार से ताला, ताला का बहुवचन क्या होगा, ताले। ठीक है, ताले। इसी प्रकार से देखेंगे केले बहुवचन में है, तो इसका एक वचन क्या होगा, केला। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे पंखे, मतलब एक से अधिक हैं, अनेक के लिए पंखे बहुवचन में है, तो इसका एक वचन क्या होगा, पंखा। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे चम्मचें, मतलब बहुवचन में है, तो इसका एक वचन क्या होगा, चम्मच। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे संतरा एक वचन में है, इस शब्द का बहुवचन क्या होगा, संतरे। ठीक है, इसी प्रकार से पत्ता एक वचन में है, तो इसका बहुवचन क्या होगा, पत्ते। ठीक है, और अगला शब्द है टोकरी, एक वचन में है, तो इसका बहुवचन क्या होगा, टोकरियाँ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम शब्दों के एक वचन और बहुवचन बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इस अभ्यास को पूर्ण कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आइए हम अगले अभ्यास पर कार्य करते हैं। आइए बच्चों, अगला अभ्यास है अभ्यास 178। आइए इस अभ्यास को हम कैसे पूर्ण करेंगे देख लेते हैं। बॉक्स में दिए गए बहुवचन शब्दों की जोड़ी बनाओ। ये जो बॉक्स है इसमें जो बहुवचन शब्द दिए हैं इनकी जोड़ी बनाना है, जैसे हमने पूर्व में यहाँ बनाया था। देखिए इस प्रकार से जो यहाँ अभ्यास 175 में जो हमने जोड़ी मिलाई थी, इसी प्रकार से यहाँ पर हम इस अभ्यास को पूर्ण करेंगे। देखिए यहाँ एक वचन वाले शब्द दिए हैं, इनके बहुवचन हमको यहाँ पर इस बॉक्स में से बताना है। जैसे बहन, बहन का बहुवचन क्या होगा, बहनें। देखिए इस प्रकार से जो शब्द है बहन का बहुवचन बहनें। ठीक है, इसी प्रकार से पुस्तक का बहुवचन देखेंगे यहाँ से, पुस्तकें। ठीक है, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे पुस्तकें। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखेंगे आँख, आँख का बहुवचन क्या होगा, आँखें, आँखें। इसी प्रकार से दीवार, दीवार का बहुवचन क्या होगा, दीवारें। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे सड़क, सड़क का बहुवचन क्या होगा, सड़कें। ठीक है, इसी प्रकार से किताब, किताब का बहुवचन होगा किताबें। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो इस बॉक्स में जो बहुवचन वाले शब्द दिए हैं उनमें से हम यहाँ पर जो शब्द दिए हैं इनके बहुवचन हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम इस अभ्यास को पूर्ण कर लेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों अगला अभ्यास है अभ्यास 179। इसे भी हम पूर्ण कर लेते हैं। आइए देखते हैं। नीचे लिखे शब्दों में से एक वचन एवं बहुवचन शब्द छाँटकर लिखिए। जैसे कि अभी हमने अभ्यास 176 में किया था, इसी प्रकार से यहाँ पर जो शब्द लिखे हैं इन शब्दों में से भी हम एक वचन और बहुवचन वाले शब्दों को लिखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए दिया है पहला शब्द नदी, नदी जो है एक वचन वाला शब्द है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे नदी। ठीक है, इसी प्रकार से कटोरियाँ देखिए, तो हम यहाँ लिख देंगे बहुवचन वाला शब्द है तो लिख देंगे कटोरियाँ। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे पत्तियाँ, पत्तियाँ भी क्या है, बहुवचन है, तो यहाँ लिख देंगे पत्तियाँ। ठीक है, इसी प्रकार से गाड़ियाँ, गाड़ियाँ जो है बहुवचन वाला शब्द है, तो यहाँ लिख देंगे गाड़ियाँ। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे घड़ी, घड़ी जो है एक वचन वाला शब्द है, तो एक वचन यहाँ लिख देंगे हम। ठीक, इसी प्रकार से डाली, डाली भी क्या है, एक वचन में है, तो हम यहाँ लिख देंगे डाली। इसी प्रकार से थालियाँ, थालियाँ जो है बहुवचन वाला शब्द है, तो लिख देंगे यहाँ पर से। ठीक है, इसी प्रकार देखेंगे अब इस डिब्बे में देखते हैं, इस बॉक्स में देखेंगे यहाँ कटोरी, कटोरी जो है एक वचन वाला शब्द है, तो हम यहाँ लिख देंगे एक वचन वाले
एक वचन वाले कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से गाड़ी, गाड़ी भी क्या है, एक वचन में है तो इसे यहाँ लिख देंगे। इसी प्रकार से पत्ती, पत्ती भी क्या है, एक वचन है इसलिए हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद है नदियाँ, नदियाँ जो हैं एक से अधिक मतलब बहुवचन तो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से डालियाँ, डालियाँ भी क्या है, बहुवचन है तो डालियाँ ऐसा लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से घड़ियाँ, घड़ियाँ जो है ये भी बहुवचन है तो इसको हम यहाँ लिख देंगे बहुवचन में। और इसी प्रकार से दिया है थाली, तो थाली एक वचन है इसलिए हम इसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे इस प्रकार से हम यहाँ पर जो इन बॉक्स में जो शब्द दिए हैं इन शब्दों में से हम एक वचन वाले और बहुवचन वाले शब्दों को हम बहुत ही सरल तरीके से छाँट कर यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम इस अभ्यास को भी पूर्ण कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों अगला अभ्यास देखते हैं। आइए बच्चों अगला अभ्यास है अभ्यास 180। देखते हैं कि इसे हम कैसे पूर्ण करेंगे। आइए, शब्दों को उदाहरण के अनुसार वचन बदलकर नया वाक्य बनाइए। यहाँ जो शब्द दिए हैं इनको उदाहरण के अनुसार, जो उदाहरण के रूप में यहाँ 2 वाक्य दिए हैं के अनुसार वचन बदलकर नया वाक्य बनाएंगे। आइए देखते हैं। जैसे देखिए, ताली एक शब्द है एक वचन के रूप में, तो इसका वाक्य बना है सोहन ने अच्छे काम पर ताली बजाई। ठीक है, तो ये एक वचन वाला जो शब्द था तो इसका वाक्य हमने ऐसा बनाया। इसी प्रकार से अब हम इस ताली का बहुवचन वाला जो शब्द है इसके आधार पर हम नया वाक्य बनाएंगे। देखेंगे तालियाँ। ठीक है, भारत के जीतने पर सभी ने तालियाँ बजाई। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम एक वचन अर्थ वाले जो वाक्य हैं और बहुवचन अर्थ वाले वाक्यों को हम ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, आइए इसी उदाहरण के अनुसार हम नीचे जो शब्द दिए हैं इनके भी हम वाक्य बनाएंगे। आइए देखते हैं। जैसे शब्द है टोपी। ठीक है, तो टोपी एक वचन में है तो हमें इसका वाक्य बनाना है जिसका अर्थ एक वचन के रूप में हो। जैसे कि हम बता सकते हैं उदाहरण स्वरूप यहाँ पर, अमन ने टोपी पहना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अर्थ भी इसका एक वचन के रूप में है, अमन ने टोपी पहना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका वाक्य बना लेंगे। अब टोपियाँ मतलब एक से अधिक हैं टोपियाँ, तो इसमें बहुवचन के रूप में हम कैसे वाक्य बनाएंगे इसका, आइए उदाहरण स्वरूप देखते हैं। दुकान में बहुत सी टोपियाँ रखी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए वाक्य का जो अर्थ है बहुवचन के रूप में है कि दुकान में बहुत सी टोपियाँ रखी हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप यहाँ वाक्य बना सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए गुड़िया, गुड़िया एक वचन में है, इसका हम वाक्य कैसे बनाएंगे, मेरी गुड़िया बहुत सुंदर है। ठीक है, इस प्रकार से आप वाक्य को बना सकते हैं एक वचन के रूप में। इसी प्रकार से देखेंगे बहुवचन वाला शब्द, इसका वाक्य बनाएंगे गुड़ियाँ मतलब एक से अधिक, तो वाक्य कैसे बनाएंगे, मोहन ने अलग अलग सुंदर गुड़ियाँ के खिलौने बनाया है। ठीक है, इस प्रकार से आप वाक्य लिख सकते हैं। आप अपने स्तर से और भी सरल वाक्य यहाँ बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ हम उदाहरण स्वरूप वाक्यों को बता रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखिए लड़की वाला वाक्य, देखिए लड़की एक वचन में है तो इसका वाक्य कैसे बनाएंगे, वह मेरी लड़की है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लड़की एक वचन के रूप में है तो इसका अर्थ भी क्या एक वचन के रूप में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम वाक्य बना सकते हैं कि वह मेरी लड़की है। ठीक है, इसी प्रकार से लड़कियां बहुवचन वाला शब्द है तो हम इसका वाक्य कैसे बनाएंगे, स्कूल में लड़कियां पढ़ती हैं।
ठीक है, तो इस प्रकार से आप बहुवचन के रूप में वाक्य बना सकते हैं कि स्कूल में लड़कियां पढ़ती हैं। अब है चिड़िया एक वचन में। देखिए तो इसका वाक्य कैसे बनाएंगे। अमन ने चिड़िया पकड़ा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका अर्थ, इस वाक्य का अर्थ एक वचन के रूप में है कि अमन ने चिड़िया पकड़ा है। और चिड़िया, अब इस प्रकार से हम चिड़िया वाले शब्द से हम वाक्य बनाएंगे। तो देखेंगे, पेड़ पर चिड़िया बैठी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बहुवचन के रूप में ऐसा वाक्य बना सकते हैं कि पेड़ पर चिड़िया बैठी हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे अगला शब्द है बच्चा। देखिए तो बच्चा एक वचन में है, तो वाक्य हम बनाएंगे, बच्चा रो रहा है। देखिए इसका अर्थ भी एक वचन के रूप में है, इस वाक्य का अर्थ एक वचन के रूप में है, बच्चा रो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चे बहुवचन वाला शब्द है, तो हम इसका वाक्य बनाएंगे। ठीक है, देखेंगे, मैदान में बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस शब्द के आधार पर एक नया वाक्य ऐसे बना सकते हैं जिसका अर्थ बहुवचन के रूप में होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। आइए देखते हैं अगला शब्द है कविताएं। ठीक है, यहाँ कविता है, यहाँ मिसप्रिंट हो चुका है, कविता एक वचन के रूप में और ये बहुवचन के रूप में है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे कविता के आधार पर, यह कविता अच्छी लगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम वाक्य बना सकते हैं जिसका अर्थ एक वचन के रूप में होगा। इसी प्रकार से देखेंगे बहुवचन कविताएं, बहुवचन वाला शब्द है, तो इसका हम वाक्य बनाएंगे, हमें कविताएं पढ़नी या पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप नया वाक्य बना सकते हैं जिसका अर्थ बहुवचन के रूप में होगा। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से देखेंगे यहाँ पर हमने उदाहरण स्वरूप यहाँ जो अभ्यास है 180, इसमें जो शब्दों को उदाहरण के अनुसार जो वचन बदल कर नया वाक्य बनाने के लिए कहा गया था, हमने यहाँ पर उदाहरण स्वरूप कुछ वाक्य बताए हैं जिनके आधार पर आप समझकर आप अपने स्तर से और भी वाक्य बना सकते हैं या इस प्रकार के वाक्य भी आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम अभ्यास को पूर्ण कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही रोचक तरीके से कविता के माध्यम से हमने वचन क्या है, वचन कितने प्रकार के होते हैं एवं एक वचन और बहुवचन क्या होते हैं, इनको हमने बहुत ही सरल तरीके से समझा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो बच्चों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। और इसी प्रकार के अन्य वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।